हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि सोनी के सेट में लग के आया है। ज़्यादातर सोनी के सेट में जो पैनल लगे होते हैं सैमसंग कंपनी के पैनल लगे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि सोनी के अंदर ब्लिंकिंग की दिक्कतें काफ़ी सारी हमारे को देखने को मिलती है, क्योंकि सोनी के सेट में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो सेट है हमारा प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। तो इसमें अलग अलग तरीके की प्रोटेक्शन आती है, जैसे 2 टाइम ब्लिंकिंग, 3 टाइम ब्लिंकिंग, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम। तो अलग अलग टाइप की ब्लिंकिंग रहती है। तो फोल्ड भी इसके अलग अलग तरीके के रहते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ ब्लिंकिंग ऐसी होती है जो इसकी कॉमन होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 5 टाइम ब्लिंकिंग की, तो ज़्यादातर 5 टाइम ब्लिंकिंग के अंदर क्या होता है कि सोनी के सेट में अगर पैनल आपका फेल हो जाता है, यानी कि पैनल काम नहीं कर रहा है या पैनल में दिक्कत है, तो जो हमारा सेट है वो 5 टाइम ब्लिंकिंग में चला जाता है। तो अभी क्या है कि हमारे पास ये जो सेट है 5 टाइम ब्लिंकिंग में है, और इसको किस तरीके से रिपेयर करना है सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो होता है प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कराई जाती है हमारे खुद के सर्विस सेंटर में। हमारे अलग अलग तरीके के सेट जो कि रिपेयर होने के लिए आते हैं, कस्टमर से भी आते हैं, मैकेनिक से भी आते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं और सर्विस सेंटर में ही लेते हैं तो आगे काम करके आप अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कंडीशन है। सेट को हम ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जो सेट है वो ब्लिंकिंग मोड में है इस टाइम। 1 2 3 4 5। तो अभी ये जो सेट है ये हमारा ब्लिंकिंग मोड में है, यानी कि ब्लिंकिंग में जा रहा है। तो 5 टाइम ब्लिंकिंग है, तो 5 टाइम का मतलब हम समझ ही सकते हैं कि इसके अंदर पैनल में कहीं ना कहीं इशू है। पैनल की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो फिलहाल क्या है कि जब भी हम पैनल को चेक करते हैं और हमारे सोनी के सेट में लगा हुआ है, तो हमारे को क्या है अलग से मदरबोर्ड लगा के इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है मदरबोर्ड से ना इसमें सप्लाई आएगी ना इसमें कोई भी सिग्नल आएगा। तो जब तक हम इसके अंदर कोई दूसरा बोर्ड नहीं लगाएंगे तब तक ये पैनल जो है हमारा स्टार्ट नहीं होगा, या फिर कोई भी हमारे को कंडीशन नहीं दिखाएगा। क्योंकि अभी क्या है ये पैनल बिल्कुल डेड कंडीशन में है। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर वोल्टेज ही नहीं है। तो वोल्टेज नहीं है का क्या मतलब है कि हमारा जो मेन जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से ही अगर इसके अंदर सप्लाई नहीं आएगी तो हम टेस्टिंग इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं सेट को ऑफ़ कर लेता हूँ, और ऑफ़ करने के बाद क्या है कि मैं यहाँ पे जो है अपना यूनिवर्सल जो बोर्ड होता है, यूनिवर्सल बोर्ड लगा के हम इसको चेक करेंगे। तो फिलहाल मैं इसके अंदर एक LVDS अपनी लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने इसका जो LVDS है दूसरा यहाँ पे लगाया है, और ये मेरे पास टेस्टिंग का बोर्ड है। तो इस बोर्ड से अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ गई है। तो अभी क्या है हम इसको यहाँ पे जो है सिग्नल और वोल्टेज दोनों देते हैं, जो कि ये बोर्ड लगा के मैं इसके अंदर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। पैनल को चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीमीटर को मैंने DC वोल्ट की रेंज पे लगाया है। तो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। ये 12 वोल्ट ओके है। और अगर हम आगे देखते हैं तो हमारा जो 12 वोल्ट है ये हमारा जो जाता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अभी नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। और दूसरी जगह अगर हम चेक करते हैं दूसरी कॉइल पर, तो यहाँ पे भी मेरे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं डायोड पे चेक करता हूँ तो डायोड पे भी मेरे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। IC की पिन नंबर 8 पे अगर हम देखते हैं तो पिन नंबर 8 पे भी मेरे को कोई भी वोल्टेज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब जाहिर सी बात ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो पैनल है, पैनल का अगर CKV ट्रैक शॉर्ट होता है तो हमारी क्या होता है कि जो प्राइमरी वोल्टेज है वो तो बनती है, यानी कि 3.3 वोल्ट 1.8 वोल्ट ये तो बनना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे जो है 1.8 और 3.3 वोल्ट ही नहीं बन रहा, तो सेकेंडरी वोल्टेज तो कभी भी बनेगा ही नहीं। तो हमारे को इसी पे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे टीकॉन बोर्ड में ही है। तो टीकॉन बोर्ड के अंदर दिक्कत है, तो इसको किस तरीके से चेक किया जाएगा उसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 12 वोल्ट तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब 12 के बाद जब तक ये 3.3 वोल्ट हमारा नहीं बनेगा तब तक हमारा 1.8 वोल्ट भी इसके अंदर नहीं बनेगा।
तो देखिए इसको क्या है, हमारे को थोड़ा सा कोल्ड टेस्टिंग करके हमारे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारे टीकॉन के अंदर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारे को चेक करना पड़ेगा कि कई बार आईसी हमारी शॉर्ट हो जाती है, DC टू DC आईसी। कई बार क्या होती है वो काम करना ही बंद कर देती है, यानी कि 3.3 वोल्ट ही नहीं निकाल रही है। कई बार क्या होता है कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो फिलहाल मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को देखिए यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये भी ओके ही है। कई बार कैपेसिटर चार्ज रह जाता है तो कंटिन्यूटी दिखाने लग जाता है। तो यहाँ पे और आगे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे को बहुत आराम से चेक करना होता है। तो कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन मेरे को मैसेज करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सही करेंगे। तो भैया आपको ट्रेनिंग के बाद जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये सारा अनुभव होता है। ऐसा नहीं होता कि ट्रेनिंग के बाद ही आपने सारा काम चालू हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग के साथ साथ में आपको बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ये मेहनत का काम है, मेहनत करने के बाद ही आपको सारी चीज़ें पता लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपने अगर ट्रेनिंग ली है तो ट्रेनिंग के बाद कहीं से भी ट्रेनिंग लिए, ज़रूरी नहीं है मेरे यहाँ से कहीं से भी अगर ट्रेनिंग ली है तो आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। सारे ट्रेनर सही सिखाते हैं, बढ़िया सिखाते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। किसी के पास ऐसी कोई गुट्टी नहीं है घोल के पिला देगा आप सीख जाओगे और इंजीनियर बन जाओगे। आपको स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से बताया जाता है उसके हिसाब से आपको चेक करना होता है। शॉर्टकट नहीं होता है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं शॉर्टिंग देख रहा था तो मेरे को यहाँ पे शॉर्टिंग कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ डायोड और ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पे लगा लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये डायोड है मेरा जो VGH की लाइन में लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी ने 2 डायोड लगा रखे हैं, यानी कि वैसे तो देखा होता है इसी तरीके का जो कंपोनेंट होता है इसके अंदर 2 ही डायोड होते हैं, ऐसे यहाँ पे अलग अलग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये डायोड तो हमारा ओके है, बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है। एक तरफ हमारे को 254 वैल्यू दिखा रहा है, दूसरी तरफ कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये डायोड ओके है। दूसरी तरफ अगर दूसरा डायोड अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे मेरे को अगर आप देखेंगे तो ये मेरे को कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड से मेरे को कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो डायोड की जो कंडीशन रहती है वो यही रहती है कि वो एक तरफ से आपको वैल्यू दिखाएगा, दूसरी तरफ से आपको कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ वैल्यू दिखा रहा है डायोड, और दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है। और भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे 255 दिखा रहा है हमारे को रीडिंग, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 900 कुछ दिखा रहा है। लेकिन क्या होता है कि कई बार कई डायोड ऐसे भी होते हैं जिसके दोनों तरफ सर्किट होते हैं, तो वो आपको दोनों तरफ से वैल्यू शो कर सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर डायोड ख़राब भी होगा तो दोनों तरफ कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा, या फिर आपको 0 वैल्यू शो करेगा, इसका मतलब डायोड ख़राब होता है। अभी फ़िलहाल अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेरे को क्या है, दोनों तरफ से कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब देखिए ये होता है कि ये डायोड मेरा हो सकता है ओपन कंडीशन में है, तो इस डायोड को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब डायोड को देखिए ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको स्क्रैप रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी नए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं और आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या है, कुछ बोर्ड स्क्रैप में भी रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हर पार्ट्स को आप लेने जाओगे, हर पार्ट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको क्या है, स्पेयर में रखनी पड़ती हैं, तभी आप इसको जो है चेक कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास जो है यहाँ पे बोर्ड है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास सेम यहाँ पे एक टीकॉन है जो कि ख़राब कंडीशन में है। इसकी जो DC टू DC IC है, शॉर्ट है। तो इसके अंदर से मैं निकाल के लगाऊंगा डायोड को, और फिर देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। तो अभी क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जब भी आप चेक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें सोच के चलना है कि जो फॉल्ट है, फॉल्ट में टाइम कितना भी लग जाए, फॉल्ट मिलना चाहिए बेसिकली। अब क्या होता है, सबको चाहिए शॉर्टकट कि भैया खोलते ही और हमारे को पता लग जाए फॉल्ट कहाँ है और एकदम से हम चेंज करके और पैसे ले लें। ऐसा नहीं होता है, आपको डायग्नोस करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है
मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या है, हमारे को मेहनत करनी पड़ती है, सुबह शाम काम करते हैं दिन रात, तब जाके ये सारी थोड़ी बहुत नॉलेज हमारे को होती है और हम आपसे शेयर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे फॉल्ट एक जैसे आते हैं। अभी यहाँ से मैं इस डायोड को निकाल के लगाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से हम डायोड को चेंज कर लेते हैं। तो एक डायोड तो सही था, इसका दूसरा डायोड मैंने यहाँ से निकाल के लगाया। तो अभी हम क्या है, इस डायोड को भी चेक कर लेंगे ताकि हमारे को कंफर्मेशन हो जाए जो हमने डायोड लगाया है वो भी ओके है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू मेरे को दिखा रहा है। तो धीरे धीरे जो है इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो धीरे धीरे बढ़ने का मतलब ये है कि भाई ये जो है अभी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा जो डायोड है इसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे को कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमारे को वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला डायोड ओके है। और यहाँ पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, एक साइड कोई भी वैल्यू नहीं है, दूसरी तरफ वैल्यू है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि हमारे को ये डायोड ख़राब मिला था जिसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है। तो अभी इसको हम ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो पहले नहीं बन रही थी उसकी क्या कंडीशन है। मल्टीमीटर को फिर से DC पे ले आते हैं और फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पावर लगा लेता हूँ, पावर लगा के फिर से चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ। देखिए पैनल के अंदर बहुत सारी दिक्कतें वैसे हमारे को देखने को मिलती है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है। मेरे पास कॉल दिन में बहुत सारी आ जाती है, सीके भी ट्रैक नहीं पहचान पाते, ठीक है। कुछ लोगों को बेसिक नॉलेज ही नहीं पता है, बेसिक में ही कुछ नहीं पता होता। तो भैया ऐसे में क्या होता है, अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है पहले आप अच्छे से ट्रेनिंग लो, उसके बाद आप आगे काम को स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है मेरे पास से लो, कहीं से भी ट्रेनिंग लो, लेकिन क्या है कि प्रॉपर तरीके से काम को स्टार्ट करो। अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज मेरा बन रहा है, यहाँ पे मेरा 27 वोल्ट की सप्लाई जो है मेरी VGH बननी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ रही है। यहाँ पे पहले नहीं आ रहा था वोल्टेज। पिन नंबर 8 पे देखते हैं 3.3 वोल्ट हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे जो 3.3 की जगह 2.9 वोल्ट हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये देखिए ओके है, क्योंकि जो है मैंने बोर्ड दूसरा लगा रखा है इसलिए मेरे को ग्राउंड दूसरी जगह से मैंने ले रखा था। अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स हमारी वोल्टेज है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारी वोल्टेज बिल्कुल फिक्स है। ये कौन सी है हमारी AVDD वोल्टेज, जहाँ पहले हमारे को 12 वोल्ट दिखा रहा था वो हमारी AVDD अभी यहाँ पे 15 दिखा रहा है, क्योंकि ग्राउंड मैंने दूसरी जगह से ले रखा था। अभी यहाँ पे जो है सभी वोल्टेज हमारी ओके बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट भी बन रही है, पहले इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही थी। तो अभी क्या है, टेस्टिंग पर्पज़ पे मैंने इसके अंदर जो है ये बोर्ड लगा रखा था यूनिवर्सल, इसको चेक करने के लिए। तो फिलहाल अभी हम इसको डायरेक्ट सोनी के बोर्ड से ही चेक करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे क्या कंडीशन हमारी रहती है। कई बार क्या होता है, सारी वोल्टेज बनने के बाद वर्टिकल बार भी आ जाता है, कई बार स्लो मोशन में भी चला जाता है, क्योंकि पैनल है। पैनल जो है हमारे पास आते हैं मैकेनिक से भी आते हैं, तो मैकेनिक अपनी पहले रिसर्च कर लेता है पूरी, उसके बाद लेके आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या कंडीशन इसकी रहती है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और लॉक लगा के ऑन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पैनल की क्या कंडीशन है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है मेरा पैनल ऑन हो चुका है। ये देखिए पैनल हमारा ऑन हो चुका है। पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो मैं दोबारा से इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ। एक बार दोबारा से अगर हम चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सोनी आ गया और पहले ये ब्लिंकिंग में जा रहा था, 5 टाइम ब्लिंकिंग में। अभी यहाँ पे कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है। तो जब भी इस तरीके से सोनी के सेट में दिक्कत आती है तो आपको अलग से बोर्ड लगा के चेक करना पड़ता है। आप खाली बोर्ड से ही, सोनी के बोर्ड से ही अगर चेक करेंगे तो वो कभी भी रिपेयर नहीं होगा। क्योंकि रिपेयर करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास टूल्स, सब ये कंपोनेंट पार्ट्स, टेस्टिंग के लिए हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। काफ़ी सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं, ट्रेनिंग कहीं से भी लेते हैं, लेने के बाद सोचते हैं पहले पैसे कमाएंगे उसके बाद खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता भैया, काम करना है तो प्रॉपर तरीके से करना है, नहीं तो छोड़ दो ये लाइन। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।